हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 6 अगस्त 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। इसी के साथ दोस्तों आज हम स्टैटिक जीके और प्रमुख योजनाएं और ईएमआरएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते एक प्यारा सा मोटिवेशन स्पीच की तरफ कि अपने सपनों को अपने सांसों में रखना, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखना, जीत तेरी जरूर होगी एक दिन, अपने लक्ष्य को अपनी नज़रों में रखना। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि बिहार सरकार ने राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। Recently, who has been appointed as the chairman of the State Women Commission by the Bihar government? A option Asumekh Devi, B option नीमा बेन आचार्य, C option तेनेजिंग यांगकी, डी ऑप्शन दीपिका देसवाल। तो दोस्तों अभी हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष असुमेघ देवी को नियुक्त किया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, असुमेघ देवी को। अब बात करते हैं दोस्तों बिहार के बारे में। तो बिहार की राजधानी पटना है, यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और यहाँ के जो गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर है। और अभी हाल ही में असुमेघ देवी को अधिकतम 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है और 1993 में गठित एक ये वैधानिक आयोग है। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और इस साल किसकी थीम थी, युवा शक्ति और बिहार प्रगति। अब दोस्तों बात करते हैं बिहार स्टेट से संबंधित महत्वपूर्ण करंट के बारे में। तो अभी हाल ही में बिहार में साइंटिफिक इनोवेशन में बिहार का 5वां स्थान मिला है और बाढ़ राहत सहायता योजना बिहार राज्य के द्वारा शुरू की गई। हर घर गंगा जल योजना बिहार राज्य ने स्टार्ट की है और गारंटी बजट बिहार राज्य ने पेश किया है। G20 श्रम संघाई शिखर सम्मेलन बिहार में आयोजित किया गया है और मिर्ची चावल, अभी हाल ही में बिहार राज्य के मिर्ची चावल को GI टैग मिला है और बिहार में तावे उत्सव मनाया गया है और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार लापता महिलाओं की सूची में कौन सा राज्य टॉप पर है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड डाटा विच स्टेट हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ मिसिंग वुमेन। ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों अभी हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार लापता महिलाओं की सूची में महाराष्ट्र राज्य टॉप पर है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में अमेजन इंडिया ने कहाँ अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया है। वेयर हैज़ अमेजन इंडिया इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोर रिसेंटली। ए ऑप्शन पंजाब, बी ऑप्शन उत्तराखंड, सी ऑप्शन श्रीनगर, डी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। तो हाल ही में अमेजन इंडिया ने अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर श्रीनगर में इसका उद्घाटन किया गया, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, श्रीनगर। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि किस राज्य ने अपने प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में नकल पर उम्र कैद तक की सज़ा का कानून मंजूर किया है। ए ऑप्शन उत्तराखंड, बी ऑप्शन मणिपुर, सी ऑप्शन छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन बिहार। तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य द्वारा प्रदेश में भर्ती परीक्षा में नकल पर उम्र कैद तक की सज़ा का कानून मंजूर किया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, उत्तराखंड। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन कहाँ है। ए ऑप्शन नौशेरा, बी ऑप्शन काराकोरम, सी ऑप्शन तासीगंग, डी ऑप्शन कंचनजंगा। तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन है तासीगंग, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि किस राज्य की सिरसी सुपारी को GI टैग मिला है। ए ऑप्शन उड़ीसा, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन हरियाणा। तो दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य की सिरसी सुपारी को GI टैग मिला है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कर्नाटक। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मेंस आइडियाज़ परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया। ए ऑप्शन योगी आदित्यनाथ, बी ऑप्शन अमित शाह, सी ऑप्शन रामनाथ कोविंद, डी ऑप्शन द्रौपदी मुर्मू। तो दोस्तों अभी हाल ही में अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मेंस आइडियाज़ परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक का विमोचन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया था, पूर्व राष्ट्रपति। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में
2023 की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ए हिस्ट्री ऑफ श्रीरंगपट्टन है, ये पुस्तकें उमादास गुप्ता की, और ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया रस्किन बोर्ड की प्रमुख पुस्तक है, और इंडोमिटेबल पुस्तकें अरुंधति भट्टाचार्य की, ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोष की प्रमुख पुस्तकें, और गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोड्स एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, ये धीरेन्द्र झा की प्रमुख पुस्तकें। बैचलर डेड तुषार कपूर की प्रमुख पुस्तकें, इंडियाज एशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस डॉक्टर रेखा चौधरी की प्रमुख पुस्तकें। मॉडर्न इंडिया पूनम दलाल दायरा द्वारा प्रमुख रचित पुस्तकें, और प्राइम प्रेजुडिस एंड पंडित्री, ये डॉक्टर शशि थरूर की प्रमुख पुस्तकें। हाउ द अर्थ गो इट्स ब्यूटी सुधा मूर्ति द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तकें, और ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान पल्लवी अय्यर की प्रमुख पुस्तकें इसके लेखक हैं, और द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया स्टीव ओ इसके लेखक हैं। द एंड गेम नामक उपन्यास हुसैन जैदी इसके प्रमुख लेखक है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन बनी? ए ऑप्शन जेमिमा जेनिफर, बी ऑप्शन श्रीमंदा संजू, डी ऑप्शन कुमारी कांत, डी ऑप्शन हेकानी जकालू। तो नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है हेकानी जकालू, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि किस राज्य सरकार द्वारा बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की गई? ए ऑप्शन असम, बी ऑप्शन केरल, सी ऑप्शन बिहार, डी ऑप्शन महाराष्ट्र। तो दोस्तों अभी हाल ही में असम राज्य सरकार के द्वारा बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की गई, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, असम। अब दोस्तों बात करते हैं असम स्टेट के बारे में। तो असम की राजधानी दिसपुर है, यहाँ के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्व शर्मा है, और यहाँ के जो राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया है। असम से संबंधित करंट के महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। असम राज्य सरकार ने अभी हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है, और असम सरकार के द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की गई है, और बरका उत्सव का शुभारंभ भी असम सरकार में द्वारा किया गया है। पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा असम राज्य ने शुरू की है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम ने शुरू किया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस राज्य सरकार विधानसभा ने प्रतियोगिता परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? ए ऑप्शन गुजरात, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन झारखंड, डी ऑप्शन केरल। तो दोस्तों अभी हाल ही में झारखंड राज्य सरकार की विधानसभा ने प्रतियोगिता परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, झारखंड। अब दोस्तों बात करते हैं झारखंड स्टेट के बारे में। तो झारखंड की राजधानी रांची है, यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, और यहाँ के जो राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन है। झारखंड का फॉर्मेशन, इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को की गई थी, और इसका झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है, और यहाँ पे झारखंड में जिलों की संख्या है 18। झारखंड का राज्य पशु हाथी है, झारखंड का राज्य फूल पलाश है, और झारखंड का राज्य वृक्ष सोल है, झारखंड का राज्य पक्षी कोयल है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं झारखंड का सबसे बड़ा जो नगर है वो है जमशेदपुर, और सर्वाधिक खनिज उत्पादन में झारखंड प्रमुख राज्य है, और सर्वाधिक कोयला उत्पादन में झारखंड प्रमुख है। भारत का सर्वाधिक कोयला भंडार भी झारखंड में है। इसी के साथ दोस्तों अभ्रक उत्पादन में झारखंड प्रमुख है। अब दोस्तों झारखंड के करंट फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में झारखंड राज्य ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है, और झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए जालनी योजना पोर्टल लॉन्च किया है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है, और तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला झारखंड राज्य के द्वारा रखी गई। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड राज्य ने मुख्यमंत्री सारथी योजना भी शुरू की है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? ए ऑप्शन राजस्थान, बी ऑप्शन हरियाणा, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों अभी हाल ही में नाबार्ड ने
राजस्थान राज्य के ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, राजस्थान। अब दोस्तों बात करते हैं राजस्थान स्टेट के बारे में। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और यहाँ की जो गवर्नर है कलराज मिश्र है। यहाँ के मुख्य सचिव, राजस्थान के जो मुख्य सचिव उषा शर्मा है। राजस्थान का राज्य पशु ऊँट व चिंकारा है और राज्य पक्षी घोड़ावन है। राज्य वृक्ष केजड़ी है। राजस्थान में विधानसभा की सीटें 200 है, लोकसभा की सीटें 25 है और राज्यसभा सीट 10 है। अभी हाल ही में राजस्थान में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की संख्या 50 हो गई है और यहाँ पे संभागों की संख्या 7 से बढ़कर 10 संभाग हो चुके हैं, यानी कि 3 संभाग और नए बने हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में 5 अगस्त को न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया? ए ऑप्शन जगदीप धनखड़, बी ऑप्शन अमित शाह, सी ऑप्शन द्रौपदी मुर्मू, डी ऑप्शन निर्मला सीतारमण। तो दोस्तों अभी हाल ही में 5 अगस्त को न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में FID रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने? ए ऑप्शन मयंक अग्रवाल, बी ऑप्शन नितिन जोशी, डी ऑप्शन डी गुकेश, डी ऑप्शन दिव्यांश पंवार। तो हाल ही में FID रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी है दोस्तों डी गुकेश। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? ए ऑप्शन CR राव को, बी ऑप्शन योगी आदित्यनाथ, सी ऑप्शन विपिन चंद्र रावत, डी ऑप्शन नरेंद्र मोदी। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 CR राव को दिया गया, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, CR राव। अब दोस्तों बात करते हैं 2023 के प्रमुख पुरस्कारों के बारे में। द ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र देश के द्वारा पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था और द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो पुरस्कार ये सूरीनाम देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया था और जर्मन बुक ट्रेड 2023 का शांति पुरस्कार सलमान रुशदी को दिया गया। यूरोपीय निबंध पुरस्कार अरुंधति रॉय को दिया गया और गांधी शांति पुरस्कार 2021 गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया। इसी के साथ दोस्तों गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया और डच नोबेल पुरस्कार प्रोफेसर जोयिता गुप्ता को सम्मानित किया गया। इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 से ललिता नटराजन को सम्मानित किया गया और चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 गंजम जिला उड़ीसा को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जार्गो स्पोर्डिनाउ उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए दिया गया था। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 जयंत नार्लिकर को दिया गया और फिजी और पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 योगी आदित्यनाथ को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से CR राव को सम्मानित किया गया। फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता यानी कि कोटा राजस्थान से इनको दिया गया और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से डॉक्टर दत्तात्रेय नारायण को सम्मानित किया गया। ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल ये पोलैंड के व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया। इसी के साथ दोस्तों यूक्रेन के राष्ट्रपति बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया और मेलकम आदि सेसिया पुरस्कार 2023 से उत्साह पटनायक को सम्मानित किया गया। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 आशा भोसले को मिला है और 28वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान से सुजाता पुस्तक आलोचना का स्त्री पक्ष के लिए सुजाता को दिया गया। एबल प्राइज़ 2023 लुइस ए कैप्रेली को मिला है जो कि अर्जेंटीना के। मार्कोनी प्राइज़ 2023 प्रोफेसर हरि बालकृष्णन को प्रदान किया गया। प्रित्जनकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 सर डेविड एलन चेपरफील्ड को प्रदान किया गया और 32वां सरस्वती सम्मान 2022 तमिल लेखक शिवा शंकरी को मिला है पुस्तक सूर्यवंशम के लिए। 32वां व्यास सम्मान 2022 हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उपन्यास पागलखाना के लिए दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 से डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को सम्मानित किया गया।
इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल में क्वालकॉम इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। ए ऑप्शन मनोज यादव, बी ऑप्शन रिंकू सिंह, सी ऑप्शन सवी सोरेन, डी ऑप्शन प्रदीप राजावत। तो दोस्तों अभी हाल ही में क्वालकॉम इंडिया का अध्यक्ष सवी सोरेन को नियुक्त किया गया, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया। ए ऑप्शन 3 अगस्त, बी ऑप्शन 4 अगस्त, सी ऑप्शन 5 अगस्त, डी ऑप्शन 6 अगस्त। तो अभी हाल ही में हिरोशिमा दिवस मनाया गया दोस्तों 6 अगस्त को, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं अगस्त के प्रमुख दिवसों के बारे में। तो 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता है। 3 अगस्त को लॉन्ग सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व शहर दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। ए ऑप्शन डायने क्रूगर, बी ऑप्शन अजय सिंह, सी ऑप्शन नीता भूषण, डी ऑप्शन रविंद्र प्रसाद वर्मा। तो अभी हाल ही में ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से डायने क्रूगर को सम्मानित किया गया, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में किस देश के गोलकीपर जियान युइगी बपन ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन इंग्लैंड, सी ऑप्शन इटली, डी ऑप्शन जापान। तो दोस्तों अभी हाल ही में इटली देश के गोलकीपर जियान युइगी बपन ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इटली। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इटली के प्रधानमंत्री सेरिजो मेट्रोलाई और यहाँ के प्रेसिडेंट जॉर्जिया मेलोनी। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विदेशी प्रवासियों की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुभ यात्रा नामक एक नई परियोजना शुरू की है। ए ऑप्शन केरल, बी ऑप्शन नई दिल्ली, सी ऑप्शन गुजरात, डी ऑप्शन हरियाणा। तो दोस्तों अभी हाल ही में केरल राज्य सरकार ने विदेशी प्रवासियों की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुभ यात्रा नामक एक नई परियोजना शुरू की है, तो इसका सी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, केरल। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं केरल के बारे में। तो केरल राज्य की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम है, यहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है और गवर्नर आरिफ मोहम्मद है। इसी के साथ दोस्तों केरल से संबंधित करंट के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बात करते हैं। केरल ने एनसीबी ने 2500 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया है और केरल ने अपना संस्थागत रैंकिंग ढांचा भी तैयार किया है। दोस्तों केरल पूरी तरह से ई गवर्नेंस राज्य बन गया है और अनुकूल पर्यटन परियोजना केरल राज्य द्वारा शुरू की गई। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक केरल में हुई है और केरल राज्य ने हाल ही में जल बजट पेश किया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा चॉकलेट केक बनाया गया है, इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इसी के साथ देश की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन भी केरल राज्य में हुआ है और भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण केरल राज्य में हुआ है। केरल के सर्वोच्च सम्मान MT वासुदेव नायर को सम्मानित किया गया है और उत्तर शिखर सम्मेलन की मेजबानी केरल में हुई है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड केरल राज्य को ने जीता है और केरल राज्य का कोल्लम भारत का संविधान का साक्षर जिला बन गया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर किस राज्य की जैदरी नागकट्टी, कन्याकुमारी मेटी कला और चेदी भट्टा साड़ी को GI टैग मिला है। ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी ऑप्शन मेघालय, सी ऑप्शन त्रिपुरा, डी ऑप्शन कर्नाटक। तो दोस्तों अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य की जैदरी नागकट्टी, कन्याकुमारी मेटी कला व चेदी भट्टा साड़ी को GI टैग मिला है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, तमिलनाडु। दोस्तों बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यहाँ के मुख्यमंत्री MK स्टैलिन है और यहाँ के गवर्नर RN रवि है। तमिलनाडु राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो तमिल भाषा है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 38 है।
तमिलनाडु का क्षेत्रफल 1,30,058 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 235 है और लोकसभा की सीटें 39 है और राज्यसभा की सीटें 18 हैं। इसी के साथ तमिलनाडु राज्य का राज्य वृक्ष एक ताड़ का वृक्ष है और राज्य फूल करिहरी है। राज्य पक्षी पन्ना कबूतर, राज्य पशु नीलगिरी तैरे और प्रमुख त्योहार है पोंगल। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं, और अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य में स्काई पुल का उद्घाटन भी हुआ था और भरतनाट्यम नृत्य का संबंध भी तमिलनाडु राज्य से। आपदा प्रबंधन नीति भी हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने जारी की है और मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ भी तमिलनाडु राज्य ने किया था। इसी के साथ दोस्तों अभी हाल ही में जीआई चार्ट में फर्स्ट स्थान पर तमिलनाडु राज्य है और सेकंड स्थान पर उत्तर प्रदेश। भारत का पहला ऊर्जा द्वीप भी तमिलनाडु राज्य में है। जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु राज्य है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र भी तमिलनाडु राज्य में है। 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन भी तमिलनाडु राज्य में किया गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।